पहले मैं बोलूंगा फिर आप लोग बोलिए। मंच पर उपस्थित शब्द स्वरूप में हमारे हृदय सम्राट, रूहों के मसीहा, धनियों के धनी, भारत ही नहीं विश्व विख्यात परम पुरुष, परम दयालु कुल मालिक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोट कोट नमन प्रणाम करते हुए साथ ही संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार प्रसार कर रहे और मद्यपान निषेध सकाहता का अभियान चला रहे, रूह को जगाने का काम कर रहे, आत्म कल्याणकारी संदेश दे रहे, वैचारिक क्रांति का बिगुल बजा रहे पूज्य महाराज जी के चरणों में कोट कोट वंदन अभिनंदन करते हुए और साथ ही साथ हमारे इस ब्लॉक के राजेंद्र भाई ब्लॉक अध्यक्ष इसकी देख रेख कर रहे हैं और हमारे रिंकू भैया अति परिश्रम कर रहे हैं, यही तुम्हारे गाँव रशमर के हैं और इस कार्यक्रम का जो आयोजन कराया है हमारे उदयवीर जी ने, और यहाँ हमारे साथ काली खेत से आपके यह भी प्रार्थना सुना रहे थे महेश भैया, बलबीर सिंह, हमारे दीवान जी और जितने भी समस्त सत्संगी प्रेमी हमारे सामने बैठे और जितने भी हमारे गांव की अगल बगल की सत्संगी प्रेमी जितनी बहनें और माताएं बैठी हैं और बच्चे और बच्चियों, जहाँ तक मेरी चर और अचर में आवाज पहुंच रही है उन सभी को मेरा सादर जय और मालिक के नाम को जोरदार तरीके से बोलिए जो ये आवाज गांव में गूंज जाए। इसलिए इस नाम पर शंका मत करो, नाम पर शंका करोगे आपको कुछ मिलेगा नहीं और मन, बुद्धि और विवेक आपका खो जाएगा, बच नहीं सकता। अगर नाम पर शंका की, राम पर शंका लोगों ने की, कृष्ण पर शंका की, राम पर शंका करने वालों का खेल आप देख लीजिए और कृष्ण पर शंका करने वालों का खेल देख लीजिए, अभी इतिहास तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए जय गुरुदेव नाम पर शंका मत करो, बेझिझक निसंकोच होकर के और उस मालिक के नाम को जोरदार तरीके से बोलिए, बोलो जय गुरुदेव। देखो जय जीत गए, इनकी आवाज जोरदार तरीके से थी। अच्छा तुम जो बता ईमानदारी से खा पी के आई है ऐसी तो ना चली आई हरियाई काट के भेज लगी नहीं, ऐसी चले आते जल्दी में ऐसे नहाए धो गया न खा
कि चलो वहां पर प्रसाद बनो हो तो वैसा ही गुजारो से करेंगे। इसलिए जोरदार तरीके से उस नाम को बोलिए, बोलो जय। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं भगवान का, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अभी मैंने क्या कह दिया? ये काम नहीं भगवान का। ये सुप्रीम पावर, उसके हाथ से जब तार कट जाता है तो यही मन बुद्धि चित्त का खेल हो जाता है। यही मन बुद्धि जब विचलित होता है तो यही होता उल्टा सीधा निकल जाता है। इसलिए ये काम इंसान का नहीं है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, मूल मंत्र हमें और आपको दिया हमारे गुरु महाराज ने। मूल मंत्र, तो इस मूल मंत्र का जाप कितनी हमारी माताएं प्रेमी सत्संगी बैठी है अपने घरों में शाम को और सुबह उठते वक्त जाप करती है। जैसे गायत्री मंत्र दिया है, गायत्री मंत्र दिया, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा आ जाएगा, नहीं तो स्वाहा हो जाओगे। इसलिए ये नाम का जब जाप गायत्री मंत्र का लोगों को दिया, इसी तरीके से गुरु महाराज ने हमें ये मूल मंत्र दिया है। कौन सा? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है। अब देख लो कितना बड़ा मंत्र, कितना बड़ा मंत्र है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है और शाकाहारी रहना है। शाकाहारी में हर चीज आती है। मन बुद्धि को चित्त को अगर पवित्र रखना है तो शाकाहारी रहना है। अच्छा, शाकाहारी में गाली आ जाती है। कभी कभी गालियां जो देते हैं ये गाली भी शाकाहारी में आती है। इसलिए गाली मत देना। इन्हीं जब गालियां दोगे तो क्रोध के वशीभूत हो जाओगे। जब क्रोध तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगा तो मन खराब हो जाएगा, बुद्धि खराब हो जाएगी, वासनाओं से ग्रसित हो जाओगे, तब तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, बुद्धि नाश हो जाएगी, सर्वनाश हो जाएगा। बच कैसे सकते हो? इसलिए शाकाहारी लेने का दृढ़ संकल्प। और ये सत्संग मैदान में आप और हम सब बैठे हुए हैं। हम इधर बैठे हुए हैं, आप उधर बैठे हो, लेकिन गुरु महाराज के कैमरे में सब फीड हो रहे। गुरु महाराज का कैमरा तो बड़ा है, ये तो अंतर्यामी है। तन की जानते मन की जाने, जाने चित्त की चोरी रे। और जा प्रभु से कहा बचो है, जाके हाथ में डोरी है। या मालिक से कुछ नहीं बचा है। अभी आपको एक प्रार्थना सुनाई और प्रार्थना सुनते सुनते हम खुद रो रहे थे। अब दया की मेहर करो मेरी ओर, अभी सुनाया था, दया की नजर करो मेरी ओर। तो गुरु के प्रति आप इतने भावविभोर और गुरु तुम्हारे प्रति दया की दृष्टि डाले हुए और वो दयालु दयाल देश से और इस मृत्यु लोक सारा काम कर तुम्हारे ऊपर दृष्टि गोचर है। तो छोटी मोटी शक्ति है, उस मालिक को क्या समझ रहे हो? उसकी बगैर दया के आप एक मिनट एक सेकंड नहीं रुक सकते। और जब वो दया तुम्हारे ऊपर से हटा ले, वो कृपा की दृष्टि अगर हटा ले तो साधन भजन की तो बात छोड़ दो, आप बैठ नहीं सकते, जमीन पे गिर जाओगे। उसी का खेल चल रहा है सब। अरे सामने बैठ जाओ। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज रविवार है और 25 फरवरी और आपका ये गांव जगतपुर और ये मानव आत्मा का संदेश, आत्म कल्याणकारी संदेश गुरु महाराज की वचन वाणियों के माध्यम से आपके बीच में रखा जा रहा है। हमारे अभी भैया ने एक प्रार्थना सुनाई और उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी आकर के, लेकिन आप लोग समझ लीजिए। उन्होंने वचन वाणियों के साथ साथ में कहा
मालिक का मैं दर्शन करता हूँ, लेकिन हम गुजारिश और प्रार्थना करेंगे कि अंतर्घट में बैठ करके जो हम और आप साधना करते हैं और उस मालिक का अंतर में जो हमें और आपको दर्शन हो रहा है, वो अमोलक रत्न, अमोलक खजाना, अमोलक दौलत है। वो दौलत है। उस दौलत को हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है कि हम उस दौलत को किसी को बांट सकें। हम उसको सजोए रखने का काम करते हैं। उस दौलत को हम ऐसे छुपा के रखें कहीं कोई चोर चोरी करके न ले जाए। अगर उस दौलत में डाका पड़ गया, यही लुटेरे बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये लुटेरे हमारी इस संपत्ति को लूट लेंगे। जो दौलत हमें गुरु महाराज ने बख्शीश की है, इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, उस दौलत को छुपा के रखिए। जो भी तुम्हें मिल रहा है, इस मंच के माध्यम से ये नहीं कहना चाहिए कि हमको ये मिलता है, हमको ये होता है, लेकिन इस दौलत को छुपा लीजिए। छुपाओगे और जिस दिन खड़े होकर के आपने ये कह दिया कि मालिक हमको ये दे रहे, ये बता रहे, तो ये सब कहते हैं, ये आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके प्रति कुछ दृष्टि डाल देंगे। ये कहेंगे हमको इतने दिन हो गए, हमको आज तक कुछ नहीं मिला, ये कल का लड़का है और ये सब कुछ पा रहा है। लेकिन मालिक की दया जो बरसती है, उस दया का भाव अपने अंदर समेटे रखो, अपने अंदर छुपा के रखो, किसी से कहने की जरूरत नहीं। ये अमोलक दौलत है, अमोलक खजाना है। इसलिए जब तुम रोते हो, दो आंसू मालिक की प्रार्थना में गिराते हो, तो मालिक तुम्हारे आंसुओं की धाराओं को देख करके मोहित हो जाता है और वो मालिक तुम्हारे प्रति आशीर्वाद और कृपा का एक ऐसा अनवरत, वो सर्व शक्तिमान मालिक ऐसा एक दरिया बहा देता है जो आप उस दरिया को समझ नहीं सकते, उसका दरिया कैसा है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये मानव तन हमें और आपको मिला, बेशकीमती मिला है और ये अमोलक धन है, अमोलक रत्न, इसकी कोई कदर और कीमत नहीं जानी है, कदर और कीमत नहीं जानी। लेकिन कदर और कीमत तुम्हारी जानने वाला जान रहा है। जिसने तुम्हारी कदर और कीमत जानी है, उसने तुम्हें नाम दान दे दिया, तुम्हें भजन करने का रास्ता दे दिया, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं जानी जिसने तुम्हें नाम दिया। अगर उसकी कदर और कीमत जानते तो आज उस मन के लिए दो आंसू बस गिराते रहते, दो आंसू गिराते और दो आंसू गिराते तो मालिक तुम्हारे पीछे दिनों रात एक कर देता और दिनों रात गुरु तो एक कर रहे हैं, तुम्हारे पीछे जर्जर शहीद हो गया। समझाते समझाते अभी क्या कहा था कि वो मालिक ने तुम्हें वो पढ़ाई है जैसे एक प्राइमरी क्या स्कूल में मास्टर पढ़ाता है, आ ई उ, यानी 1 2 3 बार वही चीज रिपीट गुरु महाराज ने आपको कराई, लेकिन उस रिपीट की हुई बात को आज तक आप और हम नहीं समझ सके। वो तोता वाला एक हमने उस दिन सुनाया था, एक दिन और सुनाया था यार, लेकिन समझ नहीं सके। इसलिए सत्संगी भाई बहनों, ये मानवतन अमोलक रत्न, अमोलक खजाना मिला है, अमोलक रत्न, अमोलक दौलत जो मिली है, उसकी कीमत और कदर नहीं जानी। अरे तुम अपनी कदर और कीमत को समझाने के लिए तो अपने आदमी से पति से ही कह देती हो कि जिंदगी है गई तुम्हारे घर में, हमें यहाँ है, लेकिन तुमने हमारी कदर आज तक नहीं जाने। अपने आदमी से कहती हो कि नहीं कहती, लेकिन हमारी कदर और कीमत तुमने नहीं जानी। लेकिन तुमने गुरु से कहा कभी कि तुमने हमारी कदर और कीमत नहीं जानी, कभी
नहीं था, लेकिन मालिक ने कहा कि मैंने तुझे सुंदर चेहरा मारा दिया, इतना खूबसूरत बनाया, आईने में देख करके इतने खुश होते हो कि मुझसे बड़ा कोई सुंदर नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, तुम्हारी कदर और कीमत करवा दी, लेकिन तुमने मेरी कदर कीमत नहीं जानी, उस मालिक की कदर कीमत आज तक नहीं जानी। मैंने बार बार कहा कि आज तक प्रार्थना जब होती है, भावुकता की प्रार्थना हो जाती है, तो सुन करके तो भावुक हो जाते, सुन करके तो रोते हो, लेकिन मालिक के सामने बैठ करके तो आंसू कभी नहीं गिराते, कभी नहीं गिराए, क्योंकि प्रपंच हमारे अंदर भरा हुआ है, छल और कपट, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब हमारे अंदर भरे हुए हैं, और प्रपंचों का खजाना हमने इतना इकट्ठा कर लिया है कि वो हमारे तो आंसू उस मालिक के सामने निकलने नहीं दे रहा, निकलने नहीं दे रहा। दोस्त तुम्हारा भी नहीं है, दोस्त तो उस काल भगवान का है जो ला करके तुम्हें कर दिया, और माया ने तुम्हें अपने बंदी देह में डाल दिया और बंदी बना लिया है, डोरी अपने हाथ में माया ने पकड़ रखी है, इसलिए वो डोरी हिलाती है और तुम बहक जाती। लेकिन जब गुरु समझाते हैं बार बार कि माया के प्रपंच में, माया के चक्कर में तुम फंसे रहोगे, कभी गुरु को समझ नहीं सकते, कभी गुरु को पहचान नहीं सकते, और गुरु को पहचान जाओगे तो माया से छुटकारा हो जाएगा और काल का खेल कुछ हल्का हो जाएगा। गुरु महाराज समझाए, दोनों आंखों के मध्य भाग जीवात्मा ये विराजमान है, और दाएं अंग पर गुरु विराजमान है, बाएं अंग पर काल भगवान विराजमान है। वो काल बाएं अंग पर विराजमान है और आप बीच में विराजमान है। काल ये देख रहा है कि गुरु इससे कब विमुख हो जाए तो मैं इसको अपने अंदर में संभालूं, और गुरु देख रहा है कि मेरी ये आत्मा है, ये अजर अमर अविनाशी, मैंने यहाँ भेजा है और काल के हवाले तेरे किया है, और तू इस पे अपनी दृष्टि जमाए है, लेकिन तेरी क्रोधित दृष्टि है, लेकिन मेरी दया की दृष्टि है। दया के सामने काल रुक नहीं सकता, इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु की पहाड़ नहीं है, गुरु तो तुम्हारे सामने बैठा है, तुम गुरु को देख रहे हो और गुरु तुम्हें देख रहा है, काल तुम्हें देख रहा है और काल तुम्हें दिखाई दे रहा है। फिर किसके चक्कर में अब पड़े हो? बताओ, गुरु को देखोगे या काल की तरफ जाओगे या दयाल की तरफ जाओगे? और खेल तो यहाँ आकर के खड़ा हो गया। आप बताओ, धर्म की तरफ जाओगे या धर्म की तरफ जाओगे, न्याय की तरफ जाओगे या न्याय की तरफ जाओगे, अनीत की तरफ जाओगे या नीत की तरफ जाओगे, पाप की तरफ जाओगे या पुण्य की तरफ जाओगे? ये निर्णय तो अब तुम्हारे हाथ में है, ये निर्णय अब आपके हाथ में है, आपको क्या करना। अगर धर्म का साथ दोगे और धर्म का आचरण और सिद्धांत अपनाओगे और सत्य को धारण करोगे तो आपको ये प्रपंच सब छोड़ने होंगे। सत्संग तो यही कह रहा है। जितने भी प्रपंच ये रच के तैयार कर दिए काल और माया ने, और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तुम्हारे पीछे लगा दिए हैं, ये सब अपना खेल खेल रहे हैं। इसलिए इनसे बचने का उपाय केवल एक ही है, वो दुधारा खाना, वो सर्वशक्तिमानी नाम है जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम के सिवा आपको कोई बचा नहीं सकता है। जब आपत्ति और मुसीबत आती है तो लोग विचलित हो जाते हैं, और विचलित होने का केवल एक ही कारण है कि धर्म से विमुख हो जाना, चरित्र से विमुख हो जाना और न्याय से विमुख हो जाना। तो गोस्वामी जी महाराज तो रामायण में लिखा कि जब जब होई धर्म की हानि, पारही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विधि शरीरा, आई है से जन्म पीरा। जब धर्म का लोप होता है और
निर्धारित हो जाती है उस समय पर केवल महापुरुष महात्माओं को चिंता सताने लगती है। और जब महात्माओं को चिंता सताने लगती है तो वो सोचने लगते हैं और सोचने के बाद विचार करने लगते हैं कि इसका रास्ता कैसे खुलेगा, इसका रास्ता निर्धारित हमको करना चाहिए। तो उधर विश्वामित्र यही सोच रहे हैं। जंगल में त्रिकालदर्शी महापुरुष सोच रहे हैं तो अब चिंता सताने लगी विश्वामित्र को, गुरु को। तो फिर गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि तनय चिंता मुनि व्यापी और कैसे मरे निशाचर पापी। किसको चिंता हुई? गुरु को ये चिंता सताने लगी, ये दुष्टों का विध्वंस कैसे होगा, इन निशाचरों का नाश कैसे किया जाए। क्योंकि त्रेता युग में ये दुष्ट अपना काम करते थे, दुष्टता ही का काम। लेकिन ये काम सतयुग में पहले हो गया, उस समय भी हुआ। भक्त प्रहलाद को यातनाएं दी गई, दुरंत को कष्ट दिए गए, लेकिन विविध रूप में भगवान को आना पड़ा। उस समय भी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह रूप धारण करना पड़ा अपने भक्तों की रक्षा के लिए। और बाली की परीक्षा लेने के लिए वामन अवतार धारण करना पड़ा। बाली की परीक्षा के लिए वामन अवतार धारण करना पड़ा। और वामन अवतार जब धारण किया तो इसमें अरंगा किसने भेज दिया? गुरु शुक्राचार्य। गुरु शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे, लेकिन वो भी त्रिकालदर्शी महापुरुष थे, लेकिन उन्होंने अरंगा डाल दिया। और जब ये अरंगा डाल दिया तो बहुत पुराना इतिहास है और तुम उसको पढ़ते भी रहे। और उन्होंने रूप धारण करने के बाद में और टोटी में घुस गए, उन्होंने उसमें एक लकड़ी डाल दी और आग फूट गई शुक्राचार्य की। यानी दंड उनको भोगना पड़ा। भगवान के साथ अन्याय करने पर ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए, ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए जो हमें परमात्मा से मिलने का रास्ता बंद कर दे, ऐसे गुरु। और तजो पिता प्रहलाद बंद भूमिसर तजो भरत मेहतारी, तजो पिता प्रहलाद, ऐसे पिता का परित्याग कर देना चाहिए जैसे हिरण्यकश्यप का परित्याग कर दिया ध्रुव जी महाराज ने। और ऐसी मां का परित्याग कर देना चाहिए जैसे भरत ने केकई का परित्याग कर, और ऐसे भाई का परित्याग कर देना चाहिए जैसे विभीषण ने रावण को छोड़ दिया। ऐसे पति का परित्याग कर देना चाहिए जो गुरुदेव संगत में आने से मना करे और भगवान भजन का रास्ता बंद कर दे और उस मालिक से मिलने का रास्ता बंद कर दे। जैसे गोपिकाओं ने अपने पतियों का परित्याग कर दिया और कृष्ण से मिलने के लिए भाई सब मंगलचारी, यानी सब मंगलमय हो जाते हैं और परमात्मा उसकी आवाज को सुन लेता है। ऐसे पति का परित्याग। अब कभी तो एक शराब पी के आए, 2 दिन का पीठ हुए रहता है तो कोई ना देख पहुंचा तो वैसे ही छोड़ देते। तो छोटी छोटी बातों पर ऐसे नहीं समझाओ बुझाओ, कभी गलतियां हो जाती हैं। पति से गलती हो जाए पत्नी संभाल लेती है, और पत्नी की गलती हो जाए तो पति संभाल लेता है। और अगर दोनों में मतभेद पैदा हो जाए तो घर बिगड़ जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं बिजली के 2 तार होते हैं तो एक नर्म होता है एक गर्म होता है, बल्ब तो तभी जलता है। और अगर एक अर्थ के तार को हटा दो, एक ही सिंगल तार लगा दो
नहीं होगा। इसलिए दोनों तारों की जरूरत है, गरम और नरम। बिजली का भी अर्थिंग जो दे रहा है, इसलिए पति पत्नी में संबंधों का तो यही रास्ता है। और ये हमारे दो पहलू हैं, गाड़ी के दो पहिए, और अगर एक पहिया निकल जाएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अपने मानसिक विकारों को निकालते रहो और मन में संकीर्णता, इस संकीर्णपन को निकाल दो। इस बुद्धि और विवेक जो हमारे और आपके अंदर संकीर्णता पैदा हो गई, जो विकार पैदा हो गए, इस विकार को कौन निकाल सकता है? किसमें ताकत है? बताइए किसमें ताकत है? अरे तुम्हारे पेट में कब्जी है जाए, 4 रोटी खाया ही हो तो 6 खा लो, तो बताओ गुड़गुड़ाहट होगी कि ना? पेट में कब्जी हो जाएगी, गैस हो जाएगी। इसे तो डॉक्टर सही कर सकता है, लेकिन दिल दिमाग में संकीर्णता पैदा हो गई। अगर तुम्हारे दिल और दिमाग मानसिकता खराब हो गई, संकीर्णपन आ गया। संकीर्णपन जानते हो, बहुत छोटापन होता है, छोटापन, संकीर्ण रास्ता। अगर संकीर्णता आ गई इस दिमाग में, अगर विकार पैदा हो गए, तो इसको कोई डॉक्टर सही कर सकता है? किसी माई के लाल में ताकत जो हमारे इस मानसिक विकार को समाप्त कर दे? लेकिन इसको सही केवल गुरु कर सकता है। गुरु के सिवा कोई डॉक्टर नहीं है। इसकी केवल सर्जरी गुरु कर सकता है, और गुरु के अलावा किसी में ताकत नहीं है। तो हमने गुरु को माना नहीं, हमारे अंदर संकीर्णता आ गई, विकार आ गए, लेकिन गुरु को नहीं मान रहे। इसलिए चिंता उधर विश्वामित्र को सताने लगी। विश्वामित्र ने कहा कि इसका उपाय खोजना चाहिए और हमको चलना चाहिए। कहाँ? वही अयोध्या। अयोध्या चल रहे, अयोध्या चलना चाहिए। और विश्वामित्र अयोध्या के लिए प्रस्थान कर देते हैं। और जब अयोध्या पहुंचे तो देखे कि उनके कोई गुरु वशिष्ठ सिंहासन पर विराजमान है, और वशिष्ठ जी ने मान और सम्मान के साथ में कहा, ये मुनिराज, विश्वामित्र को यथा सम्मान के साथ में मंच पर विराजमान किया और कहा, विश्वामित्र कैसे आगमन हुआ? उन्होंने कहा, कुलगुरु वशिष्ठ, इस समय पर धर्म की रक्षा के लिए मैंने एक उपाय सोचा है, और उस उपाय में अगर तुम मेरी सहभागिता निभाओ तो मैं आपसे अपने वचन का उच्चारण कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, बताइए महाराज। उन्होंने कहा कि मैं जिस आशय से आया हूँ, और वो आप भी अंतर्यामी है, और आप मेरी बात को समझ गए होंगे और मेरी मन की भावना को समझ गए होंगे। वशिष्ठ ने कहा कि विश्वामित्र में समझ तो गया, लेकिन मैं धर्मार्थ राजा और इनको बुला रहा हूँ, अयोध्या नरेश राजा दशरथ को बुला रहा हूँ। और दशरथ को बुलाया गया, और दशरथ ने मान और सम्मान के साथ में चरण स्पर्श करते हुए कहा कि महाराज, आने का अभिप्राय बताइए, आपका कैसे आगमन हुआ? विश्वामित्र कहने लगे, हे राजन, आने का कारण पूछते हो तो मैं कोई कारण लेकर के तो आया हूँ, और जब कारण बनता है तो उसका कार्य होता है। इसलिए कारण तो बन गया, और कारण के साथ साथ में कार्य को होना सुनिश्चित हो चुका है। इसलिए मैं वो कारण लेकर के तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। उन्होंने कहा, महाराज आप अपनी जबान को खोलिए। उन्होंने कहा, महाराज, हे राजन, मैं अपनी जिह्वा को तो तुम्हारे सामने तब खोलूंगा, मैं जो कहूँ मेरी बात को मानने के लिए तैयार हो जाओ। राजा दशरथ कहने लगे, हे मुनिराज, आप अपनी बात को रखिए, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा, मुझे वचन दे दीजिए। उन्होंने कहा, मैं वचन देता हूँ, जो तुम मांगोगे वो मैं दूंगा। कि आप मुकर तो नहीं जाओगे? तो मैं नहीं मुकरूंगा, लेकिन 3 बार उन्होंने दरवाजा भर दिया कि जो मांगोगे मैं दूंगा। विश्वामित्र कहने लगे,
मानो जमीन पैरों तले खिसक गई हो राजा दशरथ के, और कहने लगे, हे गुरु महाराज, मैं राम को नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे राम मेरा हृदय का देवता है, मेरा हृदय सम्राट है वो राम। मैंने लालन पालन किया है, वो मुश्किल से मैंने और अपने राम को पाया है। विश्वामित्र उठ खड़े हुए और कुल गुरु वशिष्ठ की तरफ देखा और कहा कि हे वशिष्ठ, मैंने आपसे कहा कि ये राजा मेरी बात को नहीं मानेगा, और मेरा ये वचन और इससे जो वचन किया है ये खाली जा रहा है। राजा दशरथ गिड़गिड़ाने लगे और पैर पकड़ करके बैठ गए और कहा, महाराज ऐसा नहीं है, आप रुक जाइए, कि तुमने ही तो पहले कहा था, तुम ही तो कहते थे, और तुम्हारे यहाँ रघु की बहुत बड़ी रीत थी, रघु की बहुत बड़ी रीत थी, उसके नियम और संयम, और रघु ने तो यहाँ तक बाण मारे थे लंका में, जो वो बाण आज भी वहाँ सब दिखाई देते, बहुत पीछे का इतिहास। लेकिन गुरु महाराज इसको सब समझते थे। और उन्होंने कहा कि तुम ही तो कहते थे कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघु की रीत थी, प्राण चले जाए वचन नहीं जाए, ये हो सकता है। उन्होंने कहा, महाराज मैं वचन हार चुका हूँ, इसलिए थरथराते हुए कह दिया कि मैं राम को देने के लिए तैयार हूँ, और ये तुम्हारे हवाले किए दे रहा हूँ। भगवान राम और लक्ष्मण को गुरु महाराज के हवाले कर दिया और कहा, इसको ले जाओ, ये तुम्हारे हैंड ओवर कर रहा हूँ, तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, अब इनको क्या शिक्षा और दीक्षा दोगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसलिए गुरु महाराज के हवाले हमारे माँ बाप ने हमें और आपको किया, हमें और आपको किया। हमारे गांव में सबसे पहले उस समय हम नामदान नहीं लिए, अपनी बात को बता रहे। अब बात रामायण में भी चलेगी और जो भी दोनों मिक्स होकर के चल रहे। उस समय पर 69 में काशी का यज्ञ जब हुआ, और उस समय के यहाँ सत्संगी शायद कोई नहीं होगा, हमारे गांव के होरीलाल जी टारदारी, वो भी टाट पहनते, आज जर्जर शरीर है, गांव में है, वो हमारे घर पर गए और हम बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, हम तो भाई बहुत छोटे। तो उन्होंने हमारी माँ से कहा जा करके कि चाची, बाबा जी ने एक एक बेटा मांगा है, एक एक लड़का मांगा है, दान में दे दीजिए। हमारी माँ बगैर भजन किए हुए भोजन कभी नहीं करती। संस्कार हमारे ऊपर हमारी माँ के पड़े हुए, माँ के संस्कार, और संस्कृत में हमारे पिताजी का निधन हो गया। तो हमारी माँ ने हमारे गांव के वो टारधारी के गुरुदेव में हैं होरीलाल जी, उनसे कहा कि लला, जैसे शुद्ध भाषा में उन्होंने कहा, हमने एक लड़का बाबा जी को दान में दे दिया, दान में दे दिया। माँ के वचन फलते और भूलते हैं, और जब वचन दे दिया छोटेपन पर, उसके बाद में हमारी शादी हुई, और जब शादी हुई 14-15 मई 1983 बोट क्लब नई दिल्ली हम पहुंच गए। शादी होने के बाद में बहू घर पे आ गई, बहू चली गई, दसई चल के बिना होती है, चली गई घर पर, और हम वही उसी छोड़ करके और बोट क्लब नई दिल्ली पर पहुंच गए। तो गुरु महाराज ने बोट क्लब नई दिल्ली पर आदेश दिया तो हिंदुस्तान के 1 करोड़ नौजवान बोरा पहन लो, टाट पहन लो, और वही नामदान बैठ करके बाबा जी ने हमको दिया। जैसे इस मंच पर और हम यहाँ बैठे हैं तो 5 आदमी बैठा लिए, और इस तरीके से बाबा जी ने हमको कुर्सी पे बैठ के नामदान दिया। और जब नामदान हमको मिला, और नामदान देने के बाद में बाबा जी ने कहा कि बच्चों,
पार्कों में चार पार्कों में पूरा रामलीला मैदान और इंडिया गेट यानी चार दिशाओं में चार जगह पर वो रैली पूरी रुकी हुई थी। चार दिशाओं में चार जगह पर रैली रुकी। नाम देने के बाद में और बाबा जी ने कहा कि बच्चों आज सत्संग होगा उस रामलीला मैदान में बोट क्लब पर। इंडिया गेट से होते हुए जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहता वहां स्वामी जी महाराज जब हम लोग चले तो हमारी गाड़ी पर सवार होकर के बाबा जी खुली जीप पर जा रहे हैं। हम लोग पीछे जा रहे हैं उनके जय गुरुदेव के उद्घोष करते हुए नारे लगाते हुए। कुछ लोग हमारे दूसरी पड़ाव में रुके थे, कुछ उधर थे। और जब वो पहुंचे मैदान में तो स्वामी जी महाराज वहां सत्संग कर रहे थे। हमें दिखाई दे रहा हमारे साथ में चल रहे लेकिन स्वामी जी सत्संग सुना रहे। तो वहां लोग बैठ गए। हमने कहा और हमारे साथ लोग थे, हमने कहा बाबा जी तो खुली मंच से आज आए हैं हमारे साथ। और बाबा जी या देखो मंच पर पहुंच गए इतनी जल्दी। लोगों ने कहा अरे तो तुम पागल हो, बाबा जी तुम्हारे साथ नहीं, स्वामी जी महाराज तो हमारे साथ गाड़ी में आ रहे थे। स्वामी जी महाराज तो हमारे साथ गाड़ी में आ रहे थे। वो लोग जब इकट्ठे हुए उनने कहा तुम दोनों ही पागल हो। तीसरी टोली वाला कह रहा बाबा जी तो हमारे साथ थे। चौथी वाला कह रहा है कि बाबा जी हमारे साथ खुली गाड़ी में थे। वहां लोग बैठे थे, वो कहते थे तुम सभी पागल हो गए हो क्या, बाबा जी तुम्हारे किसी के साथ नहीं। बाबा जी को तो यहाँ 4 घंटा बोलते हुए यहाँ बोल रहे हैं मंच पे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु के भेद को, गुरु के रहस्य को कौन समझ सकता है। इसलिए उस समय इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री तो आवाज लगाई थी कि मुसलमान प्रधानमंत्री और दिल्ली छोड़ करके भाग गई है। इसलिए बाबा जी ने उस समय पे ऐलान किया था कि दिल्ली चलो का नारा दिया था। और उस समय पे किसी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो बाबा जी ने कहा था तुम मुझे सहयोग दो मैं तुम्हें खुशहाली दूंगा। ये बाबा जी का नारा था। इतिहास पीछे नहीं ले जाएंगे, नहीं तो सीआईडी सीबीआई बहुत पीछे लगी रही। इसलिए उन बातों को गोपनीयता का बम्बार्डमेंट नहीं करना चाहते, इसलिए ये बातें बहुत पीछे की है और नहीं राजनीति में बोलना चाहते हैं। लेकिन बाबा जी ने बहुत कुछ कह दिया। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, वह बोट क्लब नई दिल्ली पर उसी मंच से खड़े होकर के कहा कि हिंदुस्तान के यानी भारत के 1 करोड़ नौजवान ताज को पहन लो, पूरा पहन लो। एक आवाज में एक बार के कहने पे हिंदुस्तान का 100 लाख आदमी और इन कपड़ों को उतार करके और टाट की ओढ़नी, टाट की लंगोटी और टाट का बोरा और फट्टा पहन करके देश में वैचारिक क्रांति का बिगुल ला करके खड़ा कर दिया और बजने लगा। वो 1 करोड़ नौजवान टाटधारियों से क्या नहीं करा सकता। आज फैशन के जमाने में एक माँ अगर बाप अपने बेटे से कहे ये उतार दो, समय ये पैरी काट के कपड़े हैं और ये जो पहने हो इसको उतारो और तुम खट्टर का पहनो, खट्टर की टोपी और खट्टर का कुर्ता बनवाओ, देखो ये जीन्स पैंट उतार देंगे। लेकिन नहीं, माँ बाप के कहने से नहीं, तो एक गुरु के कहने पर भगवान राम ने टाट की लंगोटी लगा ली जंगल में जाकर के और जटाओं को रखाया, जटाओं को रखाया। और ये सारा खेल जो चल रहा है जो मैं भी सुनाने जा रहा हूँ, और यही कथा संदीपन ऋषि ने और कृष्ण भगवान को और अपने गुरुकुल में शिक्षा दी और त्रेता युग की पूरी कहानी सुनाई थी संदीपन ऋषि ने द्वापर में। वो आगे मैं समझाऊंगा आपको। इसलिए वो भगवान राम को लेकर के और जंगल को जंगल में ले गए, जटाओं को रखाया, झूठ टाट की लंगोटी लगा दी और परिवर्तन उनसे कराने के लिए सब कुछ काम किया और उनको
रिद्धि सिद्धियों से लैस कर दिया और कहा ये सब गुरु महाराज सत्संग में सुनाते और आप लोगों को सुनाया है। और जब धनुष और बाण दिया और धनुष बाण देने के बाद और कहा कि इसको जमीन पर नहीं टिकाओगे, इसको जमीन पर नहीं टिकाओगे, नहीं तो ये पृथ्वी की आकर्षित शक्ति इतनी है कि रिद्धि सिद्धियां तुम्हारी निष्क्रिय हो जाएंगी। इसलिए किसी झाड़ के जब आपको लवशंका लगे दिशा मैदान को जाओ तो किसी झाड़ के पेड़ पर इसको टांग देना, लेकिन जमीन पर मत रखना। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा कि तुम जिस जैकेट को पहनते हो जिस पे लिखा है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है, बचो और बचाओ, शाकाहार बनाओ और अपनाओ, सब कुछ लिखा है इस पे, आगे पीछे मुड़ मुड़ के देखो। जब ये सब है तो बाबा जी ने कहा बच्चा इस जैकेट को कभी जमीन पर मत रख देना, इसको इस जमीन पर मत रख देना। इस जमीन में बहुत बड़ी शक्ति है, इस जमीन में बहुत बड़ी शक्ति है, ये रिद्धि सिद्धियों को निष्क्रिय करने वाली है। और जब ये निष्क्रिय हो जाएंगी रिद्धि सिद्धियां और इसका विसर्जन गुरु महाराज ने रिद्धि सिद्धियों का किया, अभी आपको बताएंगे हम। तो इसको कुटी पे टांग दो, अपने तन पर इसको रखिए, जहाँ जाओ उसको पहन के जाओ, रिद्धि सिद्धियां तुम्हारा काम करेंगी। तो तुमने इस खेल को भी नहीं समझ पाया, इस खेल को भी नहीं, एक गुरु की बात को मानने से इनकार कर दिया। इजाजत नहीं पहनेंगे, शर्म लग रही है, शर्म। और जब हमने ताज पहना, ताज तो पहली बार ससुराल में गए हम पहन करके, अच्छा नए लड़के ही तो थे, 17-18 साल की 17 साल की 18 की उम्र में हमने बोरा पहना और ताज पहन करके झोला टांग के बड़ी टोपी लगा करके सब काम करके ससुराल में गए, बैठे, बाकी किसी ने कुछ नहीं कहा। 1-2 दिन रहे और फिर घर पे चले आए। लेकिन हमारी सास तो कहने लगी कि देखो इनसे हमने कही कि नौकरी पुलिस में सिलेक्शन और क्या क्या बताएं, अपनी बीती बात ठीक नहीं है, सत्संग चल रहा नहीं, आज पुलिस में दरोगा होते, लेकिन नहीं, नौकरी की कोई जरूरत नहीं, नौकरी तो लग चुकी, नौकरी तो गुरु महाराज के चरणों में थी। तो इसलिए ये काम हमें ठीक नहीं था, इसलिए हमें प्रलोभन दिया गया, प्रलोभन दिया गया कि तुमको ये देंगे, इतना पैसा देंगे, तुम इतने कपड़े बनवा लो, लेकिन ये क्या तुम करके आए। लेकिन हमारे घर से विरोध नहीं हुआ, पत्नी ने विरोध नहीं किया, लेकिन आज तक उसने हमारा साथ दिया। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसलिए आपके बीच में आज हम उपस्थित हैं। इसलिए अगर विरोध किया होता तो कलेश पैदा हो गई होती, लेकिन कलेश तो पैदा हुआ नहीं, दशरथ को हो गया, लेकिन मजबूरन वचन बंद हो करके और राम को मजबूरन देना पड़ा। इसलिए हमारी माँ ने हमें दे दिया था कि एक बच्चा हमने दान में छोटेपन पे दे दिया। तो बताओ माँ का आशीर्वाद फला फूला कि नहीं फूला? वो बचपन पे छोटे पे हमें दे दिया था, वो शादी होने के बाद आज बाबा जी के साथ रहते हुए 14 प्रांतों का सर्वे किया। इसलिए ये सब काम हुआ। और वही भगवान राम जब जंगल को गए, वन में गए, तो उसी शरीर के नदी के किनारे रिद्धि सिद्धियों से लैस गुरु ने किया। रिद्धि सिद्धियां वहां भी भरी गुरु ने, और वही रिद्धि सिद्धियों से हमको भी भरा। अब कथा आगे चल रही है, जरा पीछे नहीं मुड़ेंगे। इसलिए गुरु विश्वामित्र भगवान राम को साथ लेकर के और जंगल में चले, और जंगल में ले जाकर के और उन्होंने यज्ञ रचाए। और यज्ञ करने के बाद यज्ञ जहाँ हो रहा है और मारीच और सुबाहु दोनों सामने आ जाते हैं और उस यज्ञ में मांस और मगला डालना प्रारंभ कर देते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि राम देखो, ये राक्षस ऊपर घूम रहे हैं और ये लक्ष्मण को जिम्मेदारी आप सौंप दीजिए। लक्ष्मण
ब्राह्मण ने ऐसे बाणों की वर्षा की कि चारों तरफ से उस कुंड को अपने बाण से भेज दिया और इस तरीके से मंडप रच के तैयार कर दिया कि मानो एक भी निशाचर इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। मांस के टुकड़े और कोई भी मदरा उसमें, हड्डियां नहीं गिर सकती उसमें। इस तरीके से गुरु महाराज ने उसको संपन्न कराया और जब संपन्न हुआ तो उसमें से बड़ी बड़ी शक्तियां उत्पन्न हुई। गुरु क्या क्या देना चाहता है अपने शिष्य को, केवल ये देखने की कोशिश करो कि गुरु देते क्या है। तो गुरु ने बहुत बड़ी शक्ति निकली, उसमें से आणविक शक्ति प्रकट हो गई, अण शक्ति। और जब अण शक्ति निकली तो अण शक्ति खड़े मन से और उसी में से निकलते हुए धुएं से और चीखने लगी कि हे मालिक, हे गुरु महाराज, आप तो कालदर्शी हैं, मेरी शक्ति को कौन सहन कर सकता है। गुरु महाराज ने कहा, ये आणविक शक्ति, इसको मैं अपने में धारण नहीं करूंगा। तेरे सामने एक त्रेता युग में महापुरुष आए हुए हैं, मैं इनको लेकर के रिद्धि सिद्धियों से लैस किया है, इनके द्वारा त्रेता युग में परिवर्तन कराऊंगा और राम राज की स्थापना करने का संकल्प मैंने लिया है, जिम्मेदारी मैंने ली है। इसलिए इस जिम्मेदारियों की निर्वाह करते हुए मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ कि ये भगवान राम के तर्कस में आप समा जाइए। आणविक शक्ति भगवान राम के तर्कस में समा गई और भगवान राम से कहा, ये राम, इस शक्ति का तब तुम प्रयोग करोगे जब तुम्हारे ऊपर कोई आत्मघाती हमला हो और किसी की रक्षा करने का संकल्प आपने लिया हो, उससे पहले आप इस आणविक शक्ति का प्रयोग नहीं करोगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज आपने देखा इतने आर्मी के जवान शहीद हो गए और आज 30-31 आदमी की मौत यदि चैत्रा के पास में हो गई एक ट्राली पलटने से। कोई भी नहीं बचा, कुल दीपक बुझ गया लोगों के घर का, एक भी बच्चा नहीं बचा है। 30-31 आदमी की मौत हुई है कि ट्राली उल्टी हो गई। इसलिए काल तुम्हारे सामने खड़ा है, सोच लो और समझ लो, अब कुदरत का डंडा तुम्हारे सामने पड़ने वाला है। इसलिए बार बार सत्संग तुम्हारे यहाँ हो रहे हैं। ये कोई विशेष दया है इस गांव के ऊपर? आज कितनी सत्संग हो रहे हैं और फिर 2 तारीख को फिर सत्संग इसी गांव में। कोई न कोई विशेष बात तो है, कोई न कोई इसमें राज छुपा हुआ है। उस मालिक की असीम दया है जो बार बार सत्संग हो रहे, बार बार समझाया जा रहा और लोगों को भी समझाया हो। गंगा स्नान के लिए गए और गंगा स्नान करने के लिए संत रविदास से भी कहा कि गंगा स्नान चलिए करके आए ही। रविदास ने कहा कि आप सब लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हो, मैं भी गंगा को मानता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने किसी से वचन दे दिया और किसी से वादा कर दिया है कि मुझे एक जोड़ी जूता बना करके देना है पहनाने के लिए, क्योंकि जाति के जमात है, इसलिए एक जूता बनाना है उनके लिए। और आप गंगा के लिए जा रहे हैं, पर्व पड़ा हुआ है इसलिए। और मैं अगर गंगा स्नान के लिए तुम्हारे साथ चल दिया तो मैं गंगा स्नान जरूर करूंगा, लेकिन मेरा मन तो जूतों में रहेगा कि जूता बनाने के लिए मैंने संकल्प किया किसी से, तो संकल्प को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैं जूता बनाऊंगा। आप लोग सब गंगा स्नान के लिए चले जाओ। और सब गंगा स्नान के लिए चले गए, लेकिन रविदास गंगा स्नान के लिए नहीं गए। कि केवल मन का खेल है। मन तुम्हारा, बताइए, यहाँ सत्संग में बैठे हो और मन तुम्हारी भैंस की बामे नाद में चलो जाए सानी लगाए हुए पे, तो काहे का सत्संग है? इसलिए मन लगा करके सुनो, मन और तन दोनों साथ। इसलिए मन की डोरी को खींच करके उधर से और गुरु चरणों में लगा दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। गंगा स्नान के लिए तो लोग गए, लेकिन उनकी आत्मा की आवाज
अब कहाँ गूंज रही है आप ये देखो। काल के हवाले काल कल्पित हो गई, कोई नहीं बचा घर में, एक भी बच्चा नहीं बचा, कुल दीपक बुझ गया, कुल कुछ नहीं। 30 आदमी किसी घर में, पूरा घर समाप्त हो गया। क्या उनके दिल पर गुजर रही होगी, काल के हवाले हो गए और काल ने अपना भोजन बना लिया, कुल दीपक समाप्त हो गया। इसलिए कर्मों का दंड तो हमें और आपको मिलना है, ये छूटना नहीं है, किसी कीमत में नहीं छूटेगा माताओं। लेकिन इसलिए संभल के काम लेना है, संभल के रहो, होशियारी से रहो। बार बार बताया जा रहा है कि काल हमारे और आपके पीछे पड़ा है, निशाना बांधे बिल्कुल तैयार खड़ा है। निशाना उसने बांध लिया कि गुरु की कृपा और दया कब इसके ऊपर से हट जाए तो मैं इसके ऊपर तुरंत झपट्टा मारूं और इसको उठा लूं। और जैसे ही दया की दृष्टि हटी और गाली पलटी और 31 आदमी काल के हवाले हो गए, ये किसका खेल था? क्षमा। इसलिए गुरु महाराज घर लेकर के चले गए जंगल में, और राम के ये सब काम कराने के बाद में फिर पुनः वापस आने लगे और कहा राम आज तुम चलो। और निर्जन वन में आते हुए और देख रहे हैं कि एक वन सूखा पड़ा है। राम कहने लगे हे गुरु महाराज ये वन तो बिल्कुल सूखा पड़ा है। और गुरु महाराज कहने लगे ये श्रापित वन है, इसमें श्राप लगा हुआ है और ये तुम्हारे तो आने की प्रतीक्षा कर रहा था। राम कहने लगे हे गुरु महाराज मैं नहीं जानता इस रहस्य को, तुम्हारे खेल को तुम मुझे कहाँ कहाँ ले जाकर के जा रहे हो। तो गुरु महाराज कहने लगे राम केवल तुम निमित्त मात्र खड़े रहिए, काम तो मैं कर रहा हूँ। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों केवल तुम निमित्त मात्र खड़े हो जाओ, धर्म के रास्ते को अपनाने के लिए, न्याय के रास्ते को अपनाने के लिए, सत्य के रास्ते को अपनाने के लिए। लेकिन काम तो तुम्हारा गुरु महाराज करने के लिए तैयार है, तुम्हारा काम तो गुरु कर रहा है। इसलिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा है पार्थ तुम खड़े हो जाओ मैदान में, तुम अपनी मोह माया को त्याग दो। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे ये द्रोणाचार्य गुरु है, ये अश्वत्थामा कृपाचार्य कृतवर्मा और तुम्हारे मामा शल्य और कौरव जैसे योद्धा सामने है, तुम्हारे पारिवारिक केशव और ये सब दुर्योधन है। लेकिन तुम ये देख लो कि अपनी दृष्टि से ये सब मरे पड़े हैं, तुम खड़े तो हो जाओ लेकिन काम तो मैं सब कर दूंगा और काम तुम्हारा हो चुका है। और पार्थ ने जब बात मान ली तो खेल हो गया, महाभारत पूरा हुआ। इसलिए गुरु की बात मान लो, परिवर्तन तो होगा और परिवर्तन की वेला में जो खड़ा हो जाता है वही गुरु का सच्चा परमार्थी सेवक होता है। और जो गुरु की सेवा में परमार्थी काम नहीं करता वो गुरु का कभी प्यारा नहीं हो सकता। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों परमार्थी काम आगे चल रहा है। सत्संग इसलिए सुनाया जा रहा है कि तुम अगर खड़े हो जाओगे तो खड़े होने से पता नहीं कितने लोगों की जानें बच जाएंगी। महात्मा कभी महाभारत नहीं कराते, महात्मा महाभारत नहीं कराते। गुरु महाराज ने कहा कि मैं राम नहीं बन सकता, मैं कृष्ण नहीं बन सकता। अगर राम बन जाऊंगा तो रावण से युद्ध करके और कितनी सेनाओं का नरसंहार करा दूंगा। अगर कृष्ण बन जाऊंगा तो 18 छोड़ी सेना का सर्वनाश, सारे विश्व का विज्ञान नष्ट हो गया। लेकिन मैं सारे विश्व का विज्ञान नष्ट करने के लिए नहीं, लेकिन सारे विश्व की जीवात्माओं के एक ऐसा चमत्कारी खेल खिला करके और वो विज्ञान, वो दिशा और एक आवाज और वो रॉकेट ऐसा लॉन्च करूंगा, वो विज्ञान सारे विश्व का खेल हो जाएगा। वो जय गुरुदेव नाम रूपी जहाज लेकर के मैंने खड़ा कर दिया है और इस जय गुरुदेव नाम रूपी जहाज पर तुम सवार हो जाओ और जिस समय में इसका बटन दबाऊंगा यानी इसका लॉन्च करूंगा और दया की कृपा और दृष्टि और तुम्हारे ऊपर डालूंगा तो ये जहाज तुम्हें लेकर के जहाँ से तुम आए हो वही तुम्हें ये जहाज पहुँचा देगा। ये बाबा जी का फरमान है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों हम और आप उस देश की तैयारी कर रहे हैं जहाँ
कहां से हम और आप आए। लेकिन वही विश्वामित्र लेकर के निर्जन वन से, और वो श्रापित वन भी हरा भरा हो गया गुरु की दया और कृपा से, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। भगवान राम से कहने लगे गुरु महाराज कि देखो ने सामने ऊपर करके जाइए और देखो ये शिला पड़ी हुई है, ये शिला तुम्हारे इंतजार में है, ये शिला तुम्हारे इंतजार कर रही है। भगवान राम कहने लगे है गुरु महाराज अभी तो सूखा हुआ वन था और उसका रहस्य में समझ नहीं पाया, और वो वन तुमने हरा भरा कर दिया, और इस शिला का रहस्य क्या है ये भी मुझे समझा दो। गुरु महाराज कहने लगे इसका रहस्य तो तुम्हें समझा दूंगा, लेकिन जरा आगे बढ़ करके चलिए। और वही गुरु सामने खड़ा कर लेते हैं और कहते हैं राम ये तुम्हारे इंतजार में ये शिला पत्थर बनी पड़ी है। उन्होंने कहा गुरु महाराज अगर ये शिला पड़ी है तो मैं इसका क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई उपाय है? यहाँ तो उपाय तो मैं समझा रहा हूँ, इसलिए तुम आगे बढ़ करके जाइए और इस शिला के ऊपर अपने पग रज से स्पर्श कर दीजिए, यानी तुम्हारी रज इस शिला के ऊपर पड़ जाएगी तो ये पत्थर पड़ी हुई शिला एक अहिल्या है, अहिल्या एक स्त्री के रूप में अवतरित हो जाएगी। भगवान राम कहने लगे कि गुरु महाराज मेरे अंदर शक्ति, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है जो मैं पत्थर को मनुष्य बना दूं। गुरु महाराज कहने लगे हे राम तुम नहीं जानते गुरु की शक्ति को, और नहीं जानते तो जो मैं कहूँ वो करते तो चले जाइए। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों गुरु हमारे कहते हैं जो मैं कहूँ करो तुम सोई, जो मैं कहूँ वही तो तुमको करना है, लेकिन आपके अपने मन से कोई काम मत करो। अपने मन से काम करोगे तो तुम फंस जाओगे, इसलिए गुरु जो कहें उसी काम को करना चाहिए। इसलिए विश्वामित्र कह रहे हैं हे राम तुम जरा इस शिला के पास तो जाओ। भगवान राम गुरु के चेहरे की तरफ देखते जा रहे हैं और गुरु के मुखारबिंद को निहार करके राम के नैनों से जल धारा बहने लगी और कहने लगे गुरु महाराज मुझसे क्या क्या तुम काम कराओगे। और जब राम आगे बढ़ जाते हैं और बढ़ करके जब देखा गुरु की तरफ तो गुरु ने अपनी दोनों आंख बंद करने के बाद और राम के अंदर वो शक्ति भर दी और राम से कहा मेरे आदेश का पालन करो, जरा शिला पे जा करके और पैर के अंगूठे से इसको, जैसे ही भगवान राम ने पैर शिला के पास में रखा और वो एक अहिल्या स्त्री के रूप में खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके गुरु के चरणों में गिर गई और कहा हे गुरु महाराज इनको तुम लेकर के आए हो और इनके माध्यम से तुमने जो इतिहास रच दिया है, हे गुरु महाराज अब मुझे अपने धाम जाने का रास्ता दे दीजिए। इसलिए अहिल्या को और गुरु विश्वामित्र ने रास्ता दे दिया और कहा तुम अब परम धाम जाने की तैयारी करो। और अहिल्या उस शरीर को छोड़ करके और अपने धाम को चली गई और भगवान राम से कहने लगे कि अब तुम नहीं जानते, अब आप चलिए मैं चल रहा हूँ, अब तुमको उन्हीं सदानंद जी महाराज से मुलाकात कराऊंगा, क्योंकि इन्हीं का बेटा सदानंद जी इस समय आप जनकपुरी में मिलेगा और वहाँ पर तुम्हारी तैयारी हो रही है राम, या धनुष तोड़ने की कला तुम्हारे अंदर है, इसलिए धनुष तुम्हारा इंतजार कर रहा है, धनुष तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और वही विश्वामित्र साथ लेकर के और जनकपुरी में पहुंच गए। और जब जनकपुरी में पहुंचे और जनकपुरी में पहुंचने के बाद राम को सदानंद जी महाराज से मिलवाया और मुलाकात कराई और सदानंद जी महाराज से कहने लगे गुरु महाराज कि देखो ये राम तुम्हारी माँ शिला बनी पड़ी थी और उसका उद्धार करके आए हैं। और सदानंद जी महाराज गुरु के राम के चरणों में गिर गए और कहने लगे हे गुरु महाराज तुमने अति दया और अति कृपा की, मैंने अपनी माँ को नहीं देखा और मेरी माँ एक शिला पर बनी पड़ी थी और आप उसका उद्धार
करके आए हैं, इसलिए गुरु महाराज मेरा भी उद्धार समय आने पर कर देना। गुरु महाराज ने कहा कि अगर समय आएगा तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम और आप सदगुरु के पास आए हैं इस जीवात्मा का उद्धार कराने के लिए। तुम ये मत सोचो कि हमारी मौत हो गई बीमारी से और किसी परेशानी से तो गुरु महाराज ने परेशानी नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस शरीर का नहीं, यानी अंतर में मैं तुम्हारी इस आत्मा की देख रेख कर रहा हूँ और इस आत्मा की संभाल करने की जिम्मेदारी मैंने ली है। ये हार मास का पुतला ये टूटने दो, इसको फटने दो, कर्मों का इसको दंड मिलने दो, लेकिन तुम्हारी आत्मा नरक और 84 में नहीं जाने दूंगा। जिसने मेरा नाम मान ले लिया, थोड़ा सा भजन कर रहा है, तो मैंने ये वादा किया है कि तुम्हारी आत्मा को नरक और 84 में नहीं जाने दूंगा। ये बताइए, इससे बड़ा साथी तुम्हारा कौन बन सकता है? कौन मिलेगा जो तुम्हें नरक और 84 में नहीं जाने देगा? गुरु से बड़ा कोई हिमायती नहीं। अरे तुम अपने पति से कहो कि देखो हमने बहुत बुरे बुरे काम करे, बहुत बुरे, तो हम जा रहे हैं, मर रहे हैं, हमें नरक और 84 से बचाए। आदमी क्या कहेगा? तूने जो कर्म करे सो तू बहुत। और अगर आदमी मरना लगे और वो कहे कि देखो तुम तो जय गुरु के संगत में जाती हो और भजन करती हो, जरा जो हमने कर्म किए हैं हमें बचा लो, तो तुम कहीं कि तुम जानो, तुम्हारे कर्म जाने, हम कैसे बचा लेंगे? कोई नहीं बचा सकता। पत्नी को नहीं, बाप बेटे को नहीं, और माँ बेटे को नहीं, और पिता अपनी पुत्री को नहीं, पिता अपनी पत्नी को नहीं, कोई जो नहीं बचाने के लिए तैयार। तो गुरु महाराज ने कहा जब तुम्हारा कोई साथी नहीं है तो मैं हूँ तुम्हारा साथी, मैं तुम्हारा साथी हूँ। कौन है साथी? गुरु महाराज। और गुरु महाराज साथी हैं, और गुरु महाराज ने करके भी दिखाया। साथीपन निभाने का वचन अपना गुरु महाराज ने पूरा करके दिखाया। अभी कोरोना एक आया, कोरोना का दृष्टांत मैंने एक बार दिया। अभी जब कोरोना आया